अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। सक्सेस छोटा सा वर्ड, ऐसा वर्ड जिसके पीछे इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देता है, जिसे हासिल करने के लिए इंसान दीवाना वार मेहनत करता है। कुछ लोग पा लेते हैं और कुछ नहीं पा पाते। अब हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे सक्सेस को कि कामयाबी असल में है क्या? जो आप चाहें उसे पा लेना कामयाबी है, बेशतर लोग यही समझते हैं। अच्छा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कामयाब शख्स वो है कि जब वो अपनी नाकामी के किस्से सुना रहा हो तो लोग उस किस्से को भी इंजॉय करें, लोग उसकी नाकामी के किस्सों को भी मज़े लेकर सुने। जब उस पॉइंट पे इंसान पहुंचता है तो यूँ समझ लीजिए कि वो एक कामयाब शख्स है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कामयाबी का नुस्खा, यानी कि कामयाब होने के लिए आपको क्या करना चाहिए। थोड़ी सी इसके लिए मैं अपनी मिसाल दूंगी। मेरे अंदर एक बहुत बड़ी ख़ामी थी, वो ये कि मेरा रोल मॉडल चेंज होता रहता था, मेरे आइडियल्स चेंज होते रहते थे, मेरे गोल्स चेंज होते रहते थे। जब मैं बहुत छोटी सी थी तो मैं तारिक अज़ीज़ साहब से और खुशबख्श शुजात थी, उस वक़्त बहुत अच्छे एंकर हुआ करती थी, मैं उनसे बहुत मुतासिर थी। फिर थोड़ी और बड़ी हुई तो नईम बुखारी साहब मेरे आइडियल थे और मेरी ये बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं वकील बनूँ। जो भी मुझसे पूछता था, आई वांट टू बी अ लॉयर, आई वांट टू बी लाइक नईम बुखारी। बड़ी बहुत मुतासिर थी मैं उनसे। थोड़ी और समझदारी की उम्र आई, ग्रेजुएशन कर लिया तो मुझे पता चला कि मेरे आइडियल जो है वो नईम बुखारी और तारिक अज़ीज़ साहब नहीं हैं, बल्कि मेरे आइडियल तो अशफाक अहमद और बानो कुद्सियाँ हैं। तो इस तरह हर दौर में मेरा रोल मॉडल चेंज होता रहा, मैं कभी कुछ बनने की ख्वाहिश करती रही। बिलाखिर मैंने साइकोलॉजी में मास्टर्स करने के बाद टीचिंग का प्रोफ़ेशन जॉइन किया। जब मैं इस प्रोफ़ेशन में आई तो आप यूँ समझ लीजिए कि मैं इंग्लिश और इकोनॉमिक्स के दरमियान मेरी ज़िंदगी घूमने लगी और इससे आगे कुछ नहीं था मेरे लिए। लेकिन रफ़्ता-रफ़्ता मैंने एक चीज़ महसूस की कि जब मैं क्लास में लेक्चर दे रही होती हूँ, तो बच्चे मेरे टॉपिक से या मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड लेक्चर को सुनने के बजाय, जब मैं उन्हें कोई गाइडलाइन देती हूँ, जब मैं पटरी से उतर कर कोई बात करती हूँ, तो बच्चे उसमें ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। बच्चे से मुराद मेरे स्टूडेंट्स, अब चाहे वो 18 साल के हों या 24 साल के हों या इससे भी बड़े, कि कहने का मकसद ये है कि ये जो मेरे स्टूडेंट्स थे वो मेरे लेक्चर से टॉपिक से रिलेटेड लेक्चर के बजाय जो मैं उनको गाइडलाइन दे रही होती थी या जो मैं उनसे कुछ हटकर आम ज़िंदगी के बारे में, समाजी मसाइल के बारे में, कुछ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यूज़, उन चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे। फिर होते-होते यूँ हुआ कि मुझे कुछ स्मॉल गैदरिंग्स के अंदर, स्मॉल ऑडियंस के अंदर मोटिवेशन स्पीचेस का मौका मिला। तब मुझे पता चला कि तस्नीम ज़हरा, तुम्हारा असल मकसद क्या था? तुम्हारी असल फ़ील्ड ये थी, जो तुम्हें नहीं समझ में आई। टीचिंग ने मुझे गाइडलाइन दी कि मेरा असल मकसद क्या था और फिर अब अल्लाह का शुक्र है कि जहाँ जाती हूँ पज़ीराई मिलती है, लोग सुनना पसंद करते हैं, शौक़ से सुनते हैं और ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, वरना मुझ में तो ऐसा कुछ नहीं है। बताना आपको ये चाह रही हूँ कि कामयाबी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करें। आपको खुद मालूम होना चाहिए कि आपको क्या करना है, आपके अंदर किस चीज़ की सलाहियत है और फिर जो काम करें, जिस प्रोफ़ेशन को चुनें, जिस काम को चुनें, उसको पूरी डेडिकेशन के साथ करें, अपने पूरे खुलूस के साथ करें और जिस काम को या जिस प्रोफ़ेशन को आप चुनते हैं, आप उससे मोहब्बत करें। जब तक आपको अपने पेशे से इश्क नहीं होगा, आप कामयाब नहीं हो पाएँगे। और पेशे का लफ्ज़ भी शायद मैं गलत कह रही हूँ, पेशा नहीं होता, पैशन होता है। आप जो भी काम करते हैं, इवन अगर ख़वातीन किचन में कुकिंग कर रही हैं, तो वो भी उनका पैशन है। अगर आप सिलाई कर रहे हैं, अगर आप कोई और सपोज़ कि आप कोई कैटरिंग का काम कर रहे हैं, कहीं मेहनत मज़दूरी कर रहे हैं, आपको अपने काम से इश्क होना चाहिए। जब आप ये करोगे तो कामयाबी खुद ब खुद आपके कदम चूमेगी। पहली चीज़ ये कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करो, अपने आप को पहचानो कि अल्लाह ताला ने आपको किस काम के लिए इस दुनिया में भेजा है, पहले अपने मकसद को समझो। दूसरी चीज़, ज़िंदगी में कामयाबियों से पहले बहुत लंबी लंबी फ़हरिस्त होती है नाकामियों की। नाकामियों को भी एक्सेप्ट करना सीखो, मैनेज करना सीखो फेलियर्स के साथ। जब तक आप ये नहीं करोगे, जब तक आपकी ज़िंदगी में आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। एक बहुत लंबा रास्ता होता है। आज आप बिल गेट्स को देखते हैं, आज आप रोनाल्डो को देखते हैं, आज आप बड़े-बड़े साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं, न जाने इनसे कितनी गलतियाँ हुई होंगी। आज हमें जो लोग कामयाबियों के आसमान पर नज़र आते हैं, ये हमेशा से यहाँ नहीं है, बहुत लंबा सफ़र तय करके ये वहाँ तक पहुँचे। तो आप देखो कि उन्होंने कहाँ-कहाँ गलतियाँ की होंगी, कहाँ-कहाँ उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन इंसान की जो खूबी है, ये इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने जो सलाहियत दी है, वो ये है कि इंसान के अंदर बड़ा मज़बूत शॉक एब्ज़ॉर्बर लगा हुआ है, उसको काम लेना है। हर बार गिरे, कपड़े झाड़े, उठें और फिर से चलना शुरू कर दें। एक बच्चा भी तो इसी तरह चलना सीखता है ना।
तो फिर कोई वजह नहीं कि आप कामयाब हो। तो क्या चीज़ है कि आप फेलियर्स के साथ, आप नाकामियों के साथ एडजस्ट करना सीखो, नाकामियों को बर्दाश्त करना सीखो, नाकामी के बाद एक नया सफ़र नए सिरे से शुरू करना सीखो। ये सारे कामयाब लोग, इनकी अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो इसी तरह से आगे बढ़े हैं। और तीसरी एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जब आप अपना सफ़र शुरू करते हैं और पहले ज़ीने पर कदम रखते हैं तो उस शख्स की तरफ ना देखें जो उस ज़ीने को चढ़कर बुलंदियों तक पहुंच चुका है। उसके रास्ते में कितनी तकलीफ़ें गुजरी होंगी, उसने इतना लंबा सफ़र कैसे तय किया होगा, ये आप नहीं जानते। जिस शख्स की किताब का 100वां सफ़र चल रहा है, आप कैसे उसकी बराबरी कर सकते हैं? अगर मैं आज चाहूँ कि मैं मुकाबला करना शुरू कर दूँ, मवाज़ना करना शुरू कर दूँ अपना कासिम अली शाह साहब के साथ या एजाज़ बुखारी साहब के साथ, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए कि मुझे भी चंद ही साल हुए हैं। यूट्यूब पर आए हुए तो ख़ैर अभी थोड़ा ही अरसा हुआ है, लेकिन मुझे ये मोटिवेटिव स्पीच देते हुए अभी चंद ही साल हुए, कुछ अरसा हुआ है और उनका सफ़र बहुत लंबा है। तो मैं उनके लेवल पर जाकर कामयाबी हासिल नहीं कर सकती, लेकिन अपनी हद तक जितनी मेरी एफ़र्ट्स है मैं करती रहूँगी। फिर अल्लाह ताला ने जो मेरी किस्मत में रखा वो मुझे मिलेगा। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कभी भी अपने आप को किसी के साथ कंपेयर ना करें। जो आप हैं वो आप हैं। आप अपनी स्पीड से, अपनी रफ़्तार से अपनी कोशिश जारी रखें। आगे जो अल्लाह की मर्ज़ी वो आपको जिस तरह जब कामयाबी देना चाहेगा, आपकी मेहनत के हिसाब से वो आपको ज़रूर देगा। लेकिन कभी ये ना सोचें कि आप उस शख़्स को देखें जो आपसे बहुत साल पहले अपने स्ट्रगल का आगाज़ कर चुका है और आज वो कामयाब हो चुका है, तो आप उसके साथ अपना मवाज़ना हरगिज़ ना करें। और तीसरी चीज़ ये है कि आप फेलियर से, नाकामियों से घबराए बगैर अपनी कोशिश को जारी रखें। इसके लिए मैं आपको 2 दोस्तों की कहानी सुनाती हूँ। 2 फ्रेंड्स थे। दोनों ने एक ही हाई स्कूल से, अब सपोज़ कर लें कि एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है। मिस्टर ए और मिस्टर बी एक ही स्कूल से पढ़े, एक ही कॉलेज में उन्होंने तालीम हासिल की। उसके बाद उन्होंने शादी की, अपनी-अपनी फैमिलीज़ को लेकर रहने लगे। फिर कुछ क्राइसिस ऐसा आया मुल्क में कि दोनों बेरोज़गार हो गए। अब जो मिस्टर ए था, बहुत कोशिश की उसने, जॉब्स के लिए उसने अप्लाई किया, जगह-जगह गया, धक्के खाए, बिलाखिर जब वो नाकाम हो गया तो उसको जो है नशे की लत पड़ गई, घर में लड़ाई झगड़े होने लगे और बिलाखिर वो बिल्कुल नाकाम इंसान होकर एक कोने में बैठ गया। सब कुछ छोड़ दिया, सारी स्ट्रगल छोड़ दी। मिस्टर बी उसने अपनी स्ट्रगल जारी रखी। कई साल हो गए बेरोज़गारी में, वो छोटे-मोटे काम कर लेता, कहीं मज़दूरी कर लेता, हालाँकि बहुत एजुकेटेड था, ठेला लगा लेता, मज़दूरी कर लेता, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। वो हर जगह अप्लाई करता रहा, वो ऑनलाइन देखता रहा, वो दोस्तों से बात करता रहा, अपने सारे कॉन्टैक्ट्स यूज़ करता रहा, लेकिन उसको जॉब नहीं मिली। बिलाखिर वो गया एक बहुत बड़े फ़र्म में और वहाँ जाकर उसने कहा कि मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वॉलंटियरली काम करूँगा अगर आप मुझे जॉब दे दें तो। अब उन्होंने कहा कि चलें, इसके पास डिग्री है, सब कुछ है, अभी हमें ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर कोई शख़्स फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना चाहता है तो कोई हर्ज नहीं है, आइए आप हमें जॉइन कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट उसने काम करना शुरू किया और थोड़े ही अरसे में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। अभी उसे 3 माह गुज़रे थे काम करते हुए कि एक जो बड़े ऑफ़िसर थे, वहाँ के हायर ऑफ़िशियल थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और उनके रिज़ाइन करने के बाद वही पोस्ट मिस्टर बी को दे दी गई और वो आज एक बहुत अच्छी, बहुत खुशगवार और बड़ी आला व अरफ़ा किस्म की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। कहने का मकसद क्या है? दोनों की सेम लाइफ़ थी, एक ने हिम्मत हार दी और एक ने हिम्मत नहीं हारी। तो कभी भी नाकामियों से मायूस ना हो, कोशिश करना ना छोड़ें, हार्ड वर्क, स्ट्रगल और सबसे बढ़कर पॉजिटिव थिंकिंग जारी रखें। इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।